श्री वेद व्यास जी ने वर्णन किया है शिव महापुराण का सुंदर लेख का आनंद। 24,000 श्लोक शिव महापुराण में है, 12 संहिता, 12 खंड है। देखो, भागवत की रचना वेदव्यास जी ने इसलिए करी कि वेदव्यास जी को अपने मन में आत्मा की शांति के लिए कुछ करना था, आत्म तृप्ति के, आत्मोद्धार के लिए। और जब आत्मोद्धार के लिए वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना कर दी, उस रचना के बाद में जगत के लोगों को जगत कल्याण के लिए, जिसको देखो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। भगवान वेदव्यास जी ने देखा दुनिया के लोग बड़े दुखी हैं, कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। तो वेदव्यास जी ने सोचा अब करा क्या जाए। तब वेदव्यास जी ने उसी समय शिव महापुराण की रचना कर दी जगत के कल्याण में। जगत शिव महापुराण वेदव्यास जी लिखे, एक बड़ा सुंदर महत्तम लिखा, बड़ा सुंदर तत्व लिखा वेदव्यास शिव महापुराण के लिए। कहते हैं भागवत पितरों को तारती है, रामचरितमानस जीव को तारती है। पर वेदव्यास जी शिव महापुराण में लिख रहे हैं, अगर शिव महापुराण की कथा देखो, भागवत तो गोत्र से तार रही है। काय से तार रही है? गोत्र से। सुनिए भागवत, अरे बोलो तो सुनिए। गौकर्ण ने धुंधकारी के लिए गया जी में पिंडदान करा था कि नहीं करा था? उसके बाद भी धुंधकारी तरा था क्या? अरे बोलो तो नहीं तरा। गया जी में पिंडदान करने के बाद भी धुंधकारी नहीं तर पाया। क्यों नहीं तरा? क्या गया से मुक्ति नहीं मिलती लोगों को? अगर गया से मुक्ति नहीं मिलती तो दुनिया के लोग गया जी में जाके पिंडदान करते क्या? नहीं करते। गया भी मुक्ति का केंद्र है, गया जी से पिंडदान करने से लोगों को मुक्ति मिल जाती है। पर धुंधकारी को क्यों नहीं मिली? उसका कारण था क्योंकि जब जब गोकर्ण पिंड देता था, धुंधकारी का नाम बोलता था, अपना गोत्र बोलता था, पर उसको ये नहीं मालूम था कि ये धुंधकारी माँ की संतान नहीं, धुंधकारी तो किसी सहेली की संतान थी और माँ पैसे देकर उसको गोदी लेकर आ गई थी। नाम अपना दिया, गोत्र अपना दिया, पर ये नहीं समझ पाया कि ये दूसरे की संतान है, इसलिए वो तर ही नहीं पाया। भागवत गोत्र से तारती है, राम कथा जीव को तारती है। पर शिव महापुराण कहती है अगर शिव पुराण की कथा में अगर माताएं और पुरुष वर्ग अगर कथा को सुनते हैं तो माता के पक्ष की 7 पीढ़ियां और पुरुष वर्ग के पक्ष की 7 पीढ़ियां बिना गोत्र के ही तर जाती है। शिव महापुराण की कथा बिना गोत्र। क्यों? शंकर जी का क्या गोत्र है? बोलो तो। जब उनकी शादी हो रही थी ना भोलेनाथ जी की, तो पंडित जी ने पूछ लिया था, संकल्प देते कन्यादान का। कन्यादान के संकल्प के समय पर पंडित जी बोले अमुक नाम शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादाजी का नाम बोलो शंकर, परदादा का नाम शंकर। इतने में पंडित जी को बुरा लग गया। पंडित जी ने सोचा बताओ ब्याह करने आया है कि नशे में आया है? पिता का नाम शंकर, खुद का नाम शंकर, दादाजी का नाम शंकर, परदादा का नाम शंकर। इतने में तुरंत पंडित जी उठ के खड़े होकर हिमालय राज से बोले, वहां भोलेनाथ जी के सम्मुख में हिमालय राज से बोले, हिमालय राज ये कैसा दूल्हा? अपनी लड़की को तुम्हें इसके साथ भी आ रहा, नशेले के साथ, गंजेड़ी भंगेड़ी के साथ? इसे इतनी सूझ नहीं कि अपने पिताजी का नाम क्या है? इतने में हिमालय राज ने अपनी पत्नी
मैनावती से कहा मैनावती तू बेटी से के, पार्वती से कहा पार्वती तू उससे के। पार्वती ने शिव जी से कहा प्रभु ब्याह अच्छे से कर लो, क्यों प्रपंचा मचा रहे, क्यों प्रपंचा। तो भोलेनाथ जी बोले पार्वती मैंने गलत क्या बोला बता। अच्छा तो क्या तुम तुम्हारे पिताजी का नाम बोलो ना। तो भगवान भोलेनाथ जी बोले अच्छा अब की बार पूछेगा तो बिठा पंडित को वापिस बैठा। पंडित वापिस बैठा, फिर संकल्प चालू, अमुक नाम शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादाजी का नाम अरे बोलो शंकर, गोत्र शंकर। इतने में तो पंडित को लगी बहुत मिर्ची। पंडित तो उठ के शादी के मंडप से बाहर, पार्वती जी ने शिव जी के चरण पकड़ लिए। बड़ी मुश्किल से एक पंडित आया, क्योंकि तुम बारात ऐसी लाए थे सब देख के भग गए, एक ही बच्चा तुम उसको भगा दोगे तो शादी कौन कराएगा। इतने में शंकर भगवान बोले वो ही कराएगा जो भी भाग के गया, तो चिंता मत कर। शंकर जी ने गले में से हार को उतारा और कहा जा रे जरा धोती में घुस जा। और जैसे ही बब्बा गया और जैसे ही गया पंडित जी के पास, पंडित भाग के तुरंत और मंत्र बोलना चालू है, सब मंत्र बोले। इतने में पार्वती बोले ये तो नॉन स्टॉप बोले जा रहा है। भोलेनाथ जी बोले अब तो पूरी भावर करा के चुप होगा, तू चिंता मत कर, बोलने दे। अब बोले ही जाए बोले ही जाए बोले ही जाए बोले ही जाए, चुप ही नहीं हो। पार्वती बोले मर जाएगा टेका जाएगा बापड़े के। इतने में शंकर जी बोले तू चुपचाप बोल, वो तो बोलने दे। तो कब रुकेगा। भोलेनाथ जी बोले जब पूरी भावर हो जाएगी, जैसे ही अपन बैठेंगे वैसे ही बटन दबा देंगे, प्लेयर बन, तो चिंता बोले जा बोले। पार्वती बोली अभी भी चुप नहीं हुआ। भोलेनाथ जी ने कहा 7 भावर हो गई, अब तो हार हार। और जैसे ही भोलेनाथ जी ने हाथ धरा बटन, अब नहीं बोला कुछ भी। शंकर जी ने पूछा पंडित जी दक्षिणा, अब चुप हो बैठा है, बोले तो बोलेगा, अगर बोल दे और दूसरा बब्बा भेज दे तो आप बोल के कहा आप तो बोल लेना दक्षिण कहलवा। पार्वती जी ने पंडित जी का तिलक करके पूछा आपको क्या दूं। हिमालय राज पूछे पंडित जी कुछ तो ले लो। पीछे से ब्रह्मा जी ने कहा तो आप पोथी उठा के, कुछ नहीं बोला। घर पे पंडित जी की पत्नी ने पानी पिला के पूछा शादी कैसी रही। आवाज निकले से तो बोलत रहे, अब निकले तो बोले, कुछ बोले से शिव का विवाह। मित्रों, आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी, सात्विक और सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारे महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सके। मित्रों, तो कल फिर किसी न किसी महाराज जी के शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।